बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने चुनावी सुगबुगाहट के बीच बड़ा बयान दिया है। संजय जायसवाल ने कहा है कि एनडीए एक है और चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इंडी गठबंधन दूसरों के घोटालों को छुपाने के लिए बना है। ये सत्ता और बिहार को लूटने के लिए बैठकें करते हैं। जनता इनका सुपड़ा साफ करने के लिए तैयार है। एनडीए एकजुट है और हम सब 220 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। हर कोई जानता है कि जितने घोटालेबाज हैं वह एक साथ मिल करके अपने घोटालों को छुपाने के लिए ही इंडी अलायंस का गठन हुआ था। और आज भी महागठबंधन में कहाँ है और इंडी अलायंस कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। तो ये लोग का सारा गठबंधन केवल सत्ता हासिल करके कैसे बंटवारा होगा, सत्ता का बिहार को लूटने का कैसे बंटवारा होगा, इसको तय करने के लिए बैठक करते हैं ये लोग। लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह इनके बैठ रह जाएंगी। बिहार की जनता एनडीए के साथ थी और एनडीए के साथ ही रहना वह उचित समझती है। और यही कारण है कि लोकसभा के चुनाव में भी इतने अफवाहों के बाद भी 174 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर एनडीए का बहुमत है। 3 बैठकें हो गए, लेकिन सीएम का चेहरा कौन है इंडिया गठबंधन में, ये जिसका कोई होना ही नहीं है उसका चेहरा क्यों तय करना। हर कोई जानता है कि हम लोग फॉर्मेलिटी में एकजुट हैं। हम लोगों के एकजुट होने से भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है और इसीलिए बेचारे एक साथ बैठे रहते हैं। एनडीए बिल्कुल क्लियर है कि हम अपनी सरकार 3/4 बहुमत से बनाएंगे। जिस तरीके से रफाल का मजाक उड़ा रहे हैं अजय राय हैं, यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि रफाल सिर्फ रखने के लिए है, क्या पहलगाम को लेकर के कह रहे हैं? कांग्रेस के पास न दिमाग है, न उसके पास संतुलित लोग हैं और न ही उनको इस देश से कोई मतलब है। ये सारे लोग जो भी विदेशी ताकतें हैं, जो विदेश के एनजीओ हैं, उनसे इनकी फंडिंग होती है और जैसा वह कहने को बोलती है उसी तरह की बात कांग्रेस के नेता कहते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं वहां नहीं था मगर 84 का दंगा जो हुआ था उसको हम लेने के लिए जिम्मेवार हूँ। बिल्कुल बहुत दुखद स्थिति है और कांग्रेस को तो ऑन करना ही चाहिए। जिस तरह से निर्दोष सिखों की हत्याएं 84 के दंगे में हुई थी, वह बहुत ही दुखद अध्याय है भारत के इतिहास का। और कांग्रेस चाहे वह 1947 के बंटवारे में हिंदुओं की हत्याएं हो, चाहे 84 में सिखों की हत्याएं हो, सबकी दोषी कांग्रेस है। 20 तारीख को एनडीए अब बिहार में महागठबंधन की बैठक पर घमासान छिड़ा हुआ है। एनडीए नेताओं ने महागठबंधन की बैठक को नाटक बताते हुए कहा है कि महागठबंधन कोई भी बैठक कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस पर पलटवार करते हुए सीपीएम के विधायक सत्येंद्र यादव ने भाजपा नेताओं को भ्रष्टाचारी बताया। सत्येंद्र यादव ने कहा ये लोग खुद भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबे हुए हैं। बिहार में देख लीजिए किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या घोटाला हुआ है। कोई सवाल वाल फोटो का नहीं है, जो नेता है उसका फोटो है। सभी लोग आरजेडी के सामने सरेंडर कर दिए हैं। भाई ये तो प्रेस वाला का सवाल है ना। हमारा समन्वय है महागठबंधन, इंडिया गठबंधन दलों का तो समन्वय है, सब लोग यूनाइटेड है और यूनाइटेड एक्शन में है। और ये समन्वय से जो है एनडीए की जो है दिल धड़ 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 धड़कने लगा है। तो ये एक मैसेज था इंडिया गठबंधन का और ये मैसेज से जो है एनडीए भयभीत है क्योंकि एनडीए अब जाने वाली है। आप कह रहे हैं एनडीए जाने लगी है, लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं सीमांचल में हमारे बगैर कुछ नहीं हो सकता है। अप्पू का बिहार में कोई वैल्यू है जी? नहीं तो कह रहे हैं अरे अप्पू पप्पू का नोटिस कौन लेता है? बिहार की राजनीति में अप्पू पप्पू कोई चीज है? तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तेजस्वी 2025 का सीएम है और सीएम बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी वाले कह रहे हैं भ्रष्टाचारी सब एकजुट हो गए हैं, एक मंच पे नजर। अरे मेहुल चौकसी का औलाद लोग क्या बोलेंगे? गोडसे और मेहुल चौकसी का औलाद लोग क्या बोलेंगे? जो भ्रष्टाचार के दलदल में पूरा जो है एनडीए डूबा हुआ है, वो दूसरे पर आरोप लगाएगा शीशा के महल में रहना और पत्थर चलाना। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग जो है भ्रष्टाचार के गंगोत्री में रोज स्नान कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे? आरडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, मेडिकल और दूसरे शिक्षा विभाग में
टेंडर घोटाला हो रहा है, कई हजार करोड़ का जो है फंड लूट लिया गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी और जदयू के सब लोग संलग्न हैं। अधिकारी और नेता एकदम दो हाथ से लूट रहे हैं, तो बचा क्या? वो भ्रष्टाचार की किस मुंह से बात करते हैं भाजपा के लोग? कोई सवाल वाल ऑटो फोटो का नहीं है, जो नेता है उसका फोटो है। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज है। महागठबंधन की हुई तीसरी बैठक पर सत्ता पक्ष हमलावर है, तो दूसरी ओर महागठबंधन भी बीजेपी को चुनाव में उखाड़ फेंकने की बात कह रही है। पटना पहुंचे सीपीएम के नए महासचिव एमए बेबी ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को हटाने के लिए महागठबंधन मजबूती से काम कर रही है। वहीं सीएम चेहरे को लेकर कन्नी काट गए सीपीएम के महासचिव। कॉमरेड डॉक्टर अशोक थवले के साथ जो पार्टी कांग्रेस के बाद हम पहले आता है बिहार में, हमारा नेता का नाम है, इनके साथ हमारा चर्चा होगा, पार्टी का मीटिंग होगा, उसके बाद आपको मुलाकात होगा, उसी समय हम बोलेगा। हमारा वो करते रहा, हमारा राजनीतिक अप्रोच है जो 24 पार्टी कांग्रेस में डिस्कस किया, भाजपा को हटाने के लिए इनके साथ जो पार्टी है उनको डिफीट करने के लिए बाकी सब लोगों का महागठबंधन वो मजबूत से आगे बढ़ाना है। उसके सब का हम चर्चा करेंगे हमारा पार्टी का मीटिंग में, उसके बाद आपको मुलाकात होगा। ठीक है, चेहरा में कह रहे हैं बात भी नहीं बन रही है कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन है, वो सब हम वापस टाइम पर हो जाएगा। सर, पर बिहार में चुनाव है, बीजेपी और बिहार में एनडीए आप लोगों की चुनौती बनी है, कैसे हटाइएगा? हम डिस्कस करेगा, पार्टी में चर्चा करेगा। दूसरा हमारा दोस्ती पार्टी है ना, वो सबसे चर्चा करके हम आपके सामने बोलेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल जातीय समीकरण को साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती पटना के ज्ञान भवन में राणा भामा सम्मेलन के तहत मनाएगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होंगे। बिहार सरकार के मंत्री बबलू सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में न सिर्फ राजपूत समाज के लोग शामिल होंगे, बल्कि कड़ी संख्या में अन्य समाज के लोगों की भी भागीदारी होगी। गलत सोच है आपका, ये कोई जातीय सम्मेलन हम लोग नहीं करते। हर बार भारतीय जनता पार्टी का बड़ा उद्देश्य है कि देश में जितने भी महापुरुष हैं हम उनकी जयंती मनाएं, हम उनकी पुण्यतिथि मनाएं, हम उनका विजयोत्सव मनाएं, हम उनको सम्मानित करें। तो ये एक एक करके देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं, बिहार भाजपा इनको मनाने का, सम्मान देने का काम करती है, जयंती मनाने का काम करती है। इसमें किसी जाति विशेष का नहीं है। और आप देख रहे हैं कि महाराणा प्रताप की जयंती पर हमने कार्यक्रम का रूपरेखा बदल दिया। हम सिर्फ जयंती में नहीं मना रहे, हम इस कार्यक्रम का रूप और नाम दिए हैं राणा भामा सम्मेलन, क्योंकि महाराणा प्रताप जब युद्ध में लड़ाई लड़ रहे थे, जब उनका खजाना खाली हुआ था, सैनिकों को देने के लिए फंड नहीं था, उस समय भामा साहब आगे आए और बोले महाराणा चिंता न करें, हमारा खजाना आपके साथ में है। जो भामा साहब का सहयोग मिला था, इस सहयोग का आदर करते हुए हम लोग राणा भामा सम्मेलन का नाम दिए हैं और सभी समाज के लोगों को हम इन्वाइट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज के लोगों को बुला रही है, न कि सिर्फ राजपूतों को। इसलिए पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप जिस कार्यक्रम का चर्चा किए हैं वो कार्यक्रम पार्टी का नहीं था, वो कार्यक्रम व्यक्तिगत था। एक दिन पहले 22 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था वो भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम हुआ था, जो एयर शो किया गया था। राजीव प्रताप रूढ़ी जी उसके हम समझते हैं कि एक बीच के जरूर हुए थे कि जिन्होंने कार्यक्रम को कनेक्ट किया था, हम उनका धन्यवाद करते हैं इस कार्यक्रम कनेक्ट करने के लिए। लेकिन जो दूसरे दिन का कार्यक्रम हुआ था वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, वो उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम था। कार्यक्रम में मैं भी गया था, लेकिन वो कार्यक्रम व्यक्तिगत कार्यक्रम था। जो पहला था वो भारत सरकार का। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। एक तरफ जहां महागठबंधन ने बैठक अपनी चुनाव रणनीति को धार देने की योजना बनाई है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से बैठक की नीयत पर लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है। आपको बता दें, जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने सीएम फेज को लेकर तेजस्वी को तंज कसा है। महागठबंधन में शामिल कई दलों के नेता ने सीएम फेस पर
कई तरह का जवाब दिया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जवाब CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य साहब का है। उन्होंने कहा है कि आफ्टर चुनाव महागठबंधन में जिसका सबसे ज़्यादा सीट संख्या होगा उस पर हम लोग विचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक महागठबंधन में कौन नेता होगा इस पर कोई अपना राय प्रकट नहीं किया है। उनके अल्लाह बरू क्या बोलते हैं, दूसरे नेता क्या बोलते हैं, जग जाहिर है, सभी लोग देख रहे हैं। तो महागठबंधन दलों का दलदल है और महागठबंधन में न कोई नीति है, न नियत है, न कोई कार्यक्रम है, न कोई चेहरा है। सिर्फ चुनाव में लाभ लेने के लिए और सत्ता में कैसे आए इसके लिए सारा कार्यक्रम हो रहा है, लामबंदी हो रहा है। सवाल है जातिगत जनगणना का जो सबसे पहला श्रेय जो है वो नीतीश कुमार को जाता है बिहार को लेकर के, लेकिन जब से केंद्र के द्वारा ये घोषणा की गई पूरे इंडिया में ये चीज़ होगी तो पटाखा की तस्वीर आप देखे होंगे, तेजस्वी यादव हुए, राहुल गांधी लोग, ये सभी लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा चल रहा है, कैसे देखते हैं? अब ये क्रेडिट जीवी लोग हैं। देश में केंद्रीय स्तर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्रेडिट जीवी हैं और बिहार में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्रेडिट जीवी हैं। माल महाराज के मिर्जा खेले होली। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 1990 में उस समय के बड़े नेता ज्ञानी जैल सिंह ने जातिगत जनगणना के बारे में इनका मार्गदर्शन किया था। उसके बाद उस समय वो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री थे और जाकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री VP सिंह जी से मिले और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि देश में जातीय जनगणना किया जाना चाहिए। तो VP सिंह साहब ने कहा कि देखिए नीतीश जी, इस दिशा में आप बहुत लेट कर चुके हैं। पहले अगर हम लोग इस दिशा में कोई विचार किए होते तो सरकार ठोस कार्रवाई करती, अब लेट हो चुका है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने राफेल को लेकर बयान देते हुए कहा था कि राफेल पर नींबू मिर्ची लेकर बैठ गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि राफेल को शोभा की वस्तु बनाने के लिए भारत लाया गया था, जिस पर पलटवार करते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि जनता कांग्रेस पर ही नींबू मिर्ची डाल देगी। क्या कुछ उन्होंने आगे कहा है, आपको सुनाते हैं। इंडिया अलायंस की बैठक क्या होगी? इंडिया अलायंस नाम का वस्तु तो है ही नहीं धरती पे, ये तो समाप्त हो चुका है। चुनाव आया है, कुछ लोग इकट्ठे हो गए, कोई नतीजा निकलना नहीं है। एकदम महागठबंधन की हार तय है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA की जीत तय है। और ये लोग जब चुनाव आएगा तो बिहार की याद आती है कांग्रेस के नेताओं को। फिर चुनाव खत्म होगा, फिर कांग्रेस के नेता बोरिया बिस्तर समेट के जाएंगे। दिल्ली में आया था 0, यहाँ भी मिलेगा इस बार उनको 0। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की जो एक मर्यादा बनी थी कि विदेशी मुद्दे पर एक रहेंगे, उसको तोड़ रही है। पहले चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि पुलवामा और जो एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। फिर राफेल जो इतना बढ़िया विमान भारत ने खरीदा, उसको खिलौना बता के नींबू टांग रहे हैं। तो कांग्रेस पर भी लोग नींबू मिर्ची टांग देंगे, ये बात याद रखना चाहिए कांग्रेस। इंडिया अलायंस की अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।